Good morning, students. 8th class. We are reading about your fourth chapter, materials, metals and non-metals, and we have already discussed the all physical properties of metals and non-metals in previous videos. So, students, now we are going to reading about the chemical properties of metals and non-metals. In the chemical properties, we will learn some chemical reactions with some substance. Okay, go ahead. So chemical properties of metals and non-metals. In first, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स. देखो, यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. आप जो है वो जंग लगने की घटना से जो है भली भांति परिचित हैं. रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्मेड. ऐसी रिएक्शन को याद कीजिए जिसके द्वारा जो है रस्ट यानी जंग बनता है. यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर. आप कक्षा 7 में जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाने की क्रियाकलाप कर चुके हैं. यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. और आपने देखा कि दोनों ही रिएक्शंस में क्या हुआ, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाने पर क्या बना था. इन द बोथ यू हैव लर्न, आपने सीखा था दैट इन बोथ द प्रोसेस के दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस के ऑक्साइड बनते हैं. क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स. व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस देन ऑक्साइड्स मेड्स और ऑक्साइड फॉर्मेट. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. Let's see what is the reaction. First of all, iron, Fe plus oxygen means O2 plus water H2O. So you will complete it. And next is magnesium, Mg plus oxygen O2 equals what? You विल कंप्लीट इट. आपको पता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और आयरन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, यानी दोनों में ही ऑक्साइड्स बनेंगे. एंड यू विल कंप्लीट द बोथ रिएक्शंस एंड राइट इन योर नोटबुक फ्रॉम हियर. सो लेट्स सी. We will do the activity 4.3. Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के बीच में जो रिएक्शन हुई उससे जो रस्ट यानी जंग बनी, चलिए उसकी प्रकृति चेक करते हैं. मीन्स वो एसिडिक है या बेसिक है. कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिज़ोल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. रस्ट की एक चम्मच जो है वो लोहे से आप कुरच कर इकट्ठी कर लीजिए और थोड़े से पानी में उसको घोलिए. यू विल फाइंड, आप देखोगे दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. आप देखोगे कि जो रस्ट है वो घुलता नहीं पूरी तरह से पानी में, और सस्पेंडेड रहता है यानी निलंबित रहता है. बस जब तक हम उसको चलाते रहेंगे तब तक घुला हुआ रहेगा. शेक द सस्पेंशन वेल. अच्छी तरह से सस्पेंशन को जो है वो शेक कीजिए यानी मिलाइए. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. और अब आपको लाल और नीले लिटमस पत्र से जो है इसको चेक करना है. फिगर 4.3 में हम लोग देखेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा. इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. बताइए सॉल्यूशन जो है इस तरह से आपको टेस्ट करना है. सॉल्यूशन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है. गो हैड एंड लेट्स सी. Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessels. क्या पहेली से क्या कॉपर पे भी जो है वो जंग लगता है. मैंने कॉपर के बर्तनों पे हरे रंग की परत को चढ़ते हुए या जमे हुए देखा है. When a copper vessels is exposed to moist air for long. ठीक है, जब कॉपर वेसल्स या कॉपर यानी तांबे के बर्तन को नम वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग. तो इसके ऊपर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है. द ग्रीन मटेरियल इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो व्हाट इज़ द ग्रीन मिक्सचर, व्हाट इज़ द ग्रीन डिपॉजिट ऑन द वेसल्स ऑफ कॉपर. द ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन मटेरियल इज़ a mixture of hydroxide which is CuOH
टू एंड कॉपर कार्बोनेट, यानी दो चीज़ों का मिश्रण है। ये ग्रीन कलर की परत दो चीज़ों की मिश्रण है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuCO3 और CuOH2 का। द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन, और रिएक्शन नीचे दी गई है आपकी। जो कॉपर जो है वो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर से जो रिएक्शन करता है वो देखिए आप, ठीक है। 2Cu + H2O, 2Cu + H2O + CO2 + O2 इक्वल्स क्या बना, कॉपर OH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड CuCO3 मीन्स कॉपर कार्बोनेट। तो दिस इज़ द रिएक्शन विद द मॉइस्ट एयर ऑफ कॉपर। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाने की एक्टिविटी याद कीजिए। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, राख प्राप्त होती है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, सफ़ेद कलर की भस्म प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। रिबन इज़ डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। अब इसको पानी में घोलिए और इसका अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को जो है वो टेस्ट कीजिए। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, के सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। हाउ डू यू असर्टेन दिस, किस तरह से आप इसको असेस्ट करेंगे या पता करेंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। देखिए लिटमस पत्र, हाउ वी कैन टेस्ट by the litmus, if in the solution red litmus turns blue, यदि लाल लिटमस पत्र जो है वो नीले में बदल जाए, इट मीन्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज़ बेसिक, है ना। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डिप करने पर इट्स टर्न्स blue, so we can say that oxides of magnesium is also basic in nature, means in general metallic oxides are basic in nature। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि धातु ऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसे होते हैं, तो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब देखिए अधातु जो है वो ऑक्सीजन से किस तरह से क्रिया करते हैं वो देखेंगे आप। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन क्लास, टीचर के द्वारा ये एक्टिविटी क्लास में की जानी है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन ए डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। एक दहन चम्मच में या उद्दहन चम्मच के अंदर आपको, डिफ्लेग्रेटिंग जो है स्पून वो उद्दहन चम्मच, बड़ा सा डंडा होता है उसके पीछे, उसमें डालकर किसी वस्तु को जलाया जाता है या गर्म किया जाता है। तो आपको सल्फ़र का चूर्ण लेना है एक डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में एंड हीट इट, और गर्म करना है। इफ़ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, यदि डिफ्लेग्रेटिंग स्पून अवेलेबल नहीं है, यू मे टेक ए मेटालिक कैप ऑफ एनी bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4। तो अगर आपके पास में ये उद्दहन चम्मच नहीं है तो आप एक ढक्कन ले लीजिए और ढक्कन के चारों तरफ वायर को बांध करके और इससे चम्मच आप बना सकते हैं, जैसा कि आगे फिगर में आपको दिखाया गया है। एज सुन एज सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फ़र जो है वो जलना स्टार्ट होता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार, और गैस निकलती है, उसको हम लोग एक जार में क्या करते हैं, बंद करते हैं। ग्लास टम्बलर, ढक्कन से ढक देते हैं, ठीक है। ग्लास टम्बलर में फिगर 4.4 ए, कवर द टम्बलर विथ ए लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, और गैस बाहर ना निकले इसके लिए हम लोग जो है उसको अंदर डाल ढक्कन लगा देते हैं जार के ऊपर, गैस जो निकली है वो। डज नॉट एक्सेप्ट, रिमूव द स्पून, चम्मच को हटाइए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालिए आप जार में, एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और ढक्कन को तुरंत वापस लगा दीजिए। शेक द टम्बलर वेल, और अच्छी तरह से उसको मिलाइए। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और अब ब्लू और रेड लिटमस पत्र से जो है आप फिर से इसको चेक कीजिए। देखिए लुक एट हियर इन द फिगर,
नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व्ड। और इस तरह से आपको एक टेबल दी गई है यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपको नेम ऑफ द बेस जो चार्ट दिया गया है उसमें मेटल कौन सा है, नेम ऑफ द एसिड, एसिड के अंदर नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है आपको, तो इसमें बेस कौन सा, मेटल कौन सा है, कैल्शियम, और नेम ऑफ द एसिड सल्फ़र एसिड, सल्फ़र एसिड में नॉन मेटल कौन सा है, सल्फ़र है, ठीक है। तो ये जो पदार्थ हैं इसके अंदर आपको मेटल और नॉन मेटल जो है फाइंड आउट करने हैं और फिर भरने हैं आपको इस टेबल में, ठीक है, फिल करना है इस टेबल को। और यही टेबल जो है यू विल डू इन योर नोटबुक, ठीक है। गो अहेड। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फ़र, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेड इन द सल्फ़र रिएक्शन ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। जो सल्फ़र की अभिक्रिया से बना है, सल्फ़र को जलाने से, सल्फ़र और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जो गैस बनी है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, SO2 है। व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, सल्फ़ोरस एसिड इज़ फॉर्मेड। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में घोलेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ़ोरस अम्ल बनेगा। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज़। नीचे दी गई ये रिएक्शन आपको देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड ये मीन्स SO2 प्लस वाटर H2O इक्वल्स सल्फ़रस एसिड H2SO3। द सल्फ़रस एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेडी। देखिए अगेन इट इज़ ए लिटमस check litmus it is a checking reaction by the litmus. If blue litmus paper, if the sulphurous acid turns blue litmus paper red, अगर blue litmus paper जो है वो turns into red, then हम लोग कह सकते हैं कि the solution is a acidic, ठीक है, यानी अम्लीय प्रकृति का है सॉल्यूशन। तो जब हम सल्फ़ोरस एसिड में डुबोएंगे नीले लिटमस पत्र को तो वो लाल हो जाएगा। जनरली ऑक्साइड्स, तो वी कैन से दैट द जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। आप बता सकते हो कि जो ऑक्साइड्स नॉन मेटल के यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7th, ठीक है, आपने कक्षा 7 में पढ़े थे, उनमें से कुछ लेबोरेटरी बेसिक बेस और एसिड यानी क्षार और अम्लों के नाम याद कीजिए। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल 4.4, उनको सारणी 4.4 में नोट डाउन करना है। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड और ऑक्साइड्स विद द ऑक्सीजन। और आपको जो है उनके अंदर उपस्थित जो मेटल और नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स के रूप में उपस्थित हैं उनको पहचानना है और लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स विल बी इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। आज यहीं इतना ही, और आपको ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन है विद द एयर और ऑक्सीजन ये आपको करनी है। यू हैव टू डन इन योर नोटबुक।